मैं ज्योतिषी रामगोपाल भारद्वाज भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्ञान की गंगा की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं संतान योग की। जैसे कि पीछे हमने कुंडलियां विवाह के बारे में मैंने 20 कुंडलियां लॉन्च की हैं, आप लोगों को सारी समझ आ गई होंगी। किसी को कोई भी चीज़ ना समझ आई हो, गुण मिलान कैसे करते हैं, वो जो भी ज्योतिष सीखते हैं वो मेरे को डायल कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं संतान योग की। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज के समय में। सबसे बड़ा, शादी के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हर माँ बाप को ये चिंता होती है जब उनके बच्चों की शादी हो जाए तो संतान कब होगी। तो ये ज्योतिषी के पास आते हैं। तो ज्योतिष में ये कैसे जाने हम संतान कब होगी, कैसे होगी, होगी या नहीं होगी, इस चीज़ को हम कहाँ से जाने। अब मैंने यहाँ पे एक मेष लगन की कुंडली बनाई है। 12 लगनों की कुंडली में ही यही चीज लागू होती है। कोई भी 12 लगन हो, चाहे वो वृषभ लगन हो, चाहे तुला लगन हो, चाहे मीन लगन हो, कोई भी लगन हो, उसमें सब में जो पंचम भाव होगा वो इसका कारक ग्रह होता है। संतान का योग बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने पंचमेश के बारे में जानना है। जैसे यहाँ पे पंचमेश जो है सूर्य हो गया है। सूर्य कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं बैठ गया, कहीं तृतीय भाव में तो नहीं बैठ गया। तो इसका कारण क्या है कि अगर ये सूर्य ही गड़बड़ कर गया है, पंचमेश ही गड़बड़ कर गया है, तो संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करेगा। सबसे पहला जो आपने ये देखना है कि उसका बल, उस पे उसका बैठने का स्थान कहाँ है। पंचमेश का बैठने का स्थान कहाँ पे, वो तृतीय घर में तो नहीं बैठ गया, 6, 8, 12 में तो नहीं बैठ गया, या फिर नीच का अगर होकर बैठ गया तो ये भी बाधा उत्पन्न करने वाला ग्रह हो जाएगा। उसके बाद में पंचमेश कहीं पाप कर्तरी योग से तो नहीं पीड़ित है। पाप कर्तरी योग कैसे बनता है, जब पंचमेश चौथे घर से और छठे घर से, दोनों घरों से पीड़ित हो जाए। यहाँ पे कोई पाप ग्रह बैठा हो, जैसे मान लो सपोज करो शनि बैठ गया, यहाँ पे किसी और से राहु बैठ गया, कोई भी पाप ग्रह जो है, पापी ग्रह कोई भी बैठ गया, मंगल बैठ गया छठे घर में, तो ये पीड़ित ग्रह हो जाता है। तो किसी कारणवश ये पाप कर्तरी दोष से पंचमेश अगर पीड़ित हो जाता है तो वो संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करता है। इस बात को आपने पहले देखना है। उसके बाद में संतान का कारक ग्रह, जैसे विवाह का कारक ग्रह हमने जाना है वो गुरु होता है, इसी तरह से संतान का कारक ग्रह, पुत्र देने वाला ग्रह जो है, खास करके बृहस्पति को माना गया है। संतान उत्पत्ति का कारक ग्रह, जब भी हमने सूर्य की स्थिति को जाना है पहले, उसके बाद में कुंडली में गुरु की स्थिति भी हमने जाननी है, क्योंकि गुरु की अगर दृष्टि पड़ रही है, दृष्टिगोचर है, तो संतान 100% होगी। गुरु की स्थिति अच्छी है, 100% संतान होगी। तो ये महिलाओं की कुंडली में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गुरु का देखना, क्योंकि गुरु कहीं पीड़ित हो गया, गुरु कहीं नीच का हो गया, तो ये संतान उत्पत्ति में विघ्न पैदा करने वाला ग्रह। इसी तरह से पुरुषों की कुंडली में आपने शुक्र को देखना है। शुक्र शुक्राणु उत्पन्न करने वाला ग्रह होता है। अगर किसी कारणवश किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र नीच का है या उसका बैठने का स्थान बढ़िया नहीं है, तो संतान उत्पत्ति में विघ्न पैदा होंगे। इसी तरह से आगे हमने सप्तमेश के बारे में भी जानना है, क्योंकि सप्तमेश जो है वो पार्टनर हाउस है, हमारी लाइफ पार्टनर का घर है। किसी लड़के की कुंडली है, उसकी वाइफ का घर है, किसी लड़की की कुंडली है, उसके पति का घर है, 7वां घर। इसको हमने बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर सप्तमेश ही पीड़ित हो गया, पंचमेश अगर अच्छा भी है, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। सप्तमेश का पीड़ित होना, सप्तमेश का स्थिति, जैसे मैंने पीछे विवाह का कारक ग्रह बताया, सप्तमेश विवाह को चलाने वाला ग्रह भी होता है, विवाह का कारक ग्रह भी माना गया है। तो अगर विवाह ही नहीं होगा तो संतान कैसे हो जाएगी। अगर पत्नी का सुख ही नहीं लिखा हुआ तो संतान नहीं होगी। इसलिए हमने सप्तमेश को भी मद्देनजर रखना है। सप्तमेश
कहाँ पे बैठा है, वो नीच का तो नहीं होकर बैठा, कहीं उसकी स्थिति तो नहीं गड़बड़ कर रही, कहीं कुंडली में किसी पाप ग्रह से, पापी ग्रह से पीड़ित तो नहीं है। तो इसी तरह से अगर पंचमेश पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, मान लो सपोज करो, जैसे हमने ग्रहों के बारे में जानना है, कुछ देव ग्रह होते हैं, कुछ दैत्य ग्रह होते हैं, कुछ पाप ग्रह होते हैं। राहु केतु जो है पापी ग्रह में आते हैं, ये ग्रहण लगा देते हैं किसी भी चीज को। इसी तरह से क्रूर ग्रह भी होते हैं, जैसे मंगल है, शनि है, ये क्रूर ग्रह भी माने गए हैं, पापी नहीं है, ये क्रूर हैं। लेकिन अगर इनकी दृष्टि पड़ रही है तो संतान उत्पत्ति में डिले हो सकता है, विघ्न पड़ सकता है। तो इसी तरह से पाप ग्रह का भी देखना है। हमने फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि इस ग्रह पे, पंचमेश पे शुभ ग्रहों की दृष्टि कैसे पड़ रही है। शुभ ग्रहों में जैसे बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, कोई भी लगन की कुंडली है, किसी भी लगन की कुंडली है, तो उसमें बृहस्पति की दृष्टि वहां पे शुभ पड़नी चाहिए, तो जिसमें क्या है कि वो संतान उत्पत्ति का कारण बन जाएगा। इसी तरह से शुक्र एक शुभ ग्रह माना गया है, कोई भी लगन की कुंडली हो, क्योंकि ऐश्वर्य सुखों का कारक ग्रह है, चाहे वो कोई भी लगन की कुंडली है, उसमें शुक्र का अच्छा होना बढ़िया माना गया है। वो संतान उत्पत्ति में किसी भी तरह का विघ्न हो दूर कर देता है। शुक्र और गुरु का पूर्ण रूप से बढ़िया होना अच्छा माना गया है। इसी तरह से हमने क्या जाना है, पंचमेश जो है वो संतान उत्पत्ति का कारक ग्रह है। जिन लोगों ने अपनी कुंडली दिखानी है वो मेरे से संपर्क कर सकें। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया